देखिए, नेटवर्क एक बड़ा टर्म है जबकि इलेक्ट्रिकल सर्किट एक छोटा टर्म है। नेटवर्क वह सर्किट होता है जिसमें कोई क्लोज लूप न हो, लेकिन सर्किट वह नेटवर्क है जिसमें कोई न कोई क्लोज लूप होता है। अलग अलग एलिमेंट का कनेक्शन नेटवर्क कहलाता है। देखिए, यहाँ पर जो चित्र ए है यह नेटवर्क तो होगा बट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्लोज लूप नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ से जो चित्र बी है वह नेटवर्क भी है तथा सर्किट भी है, दोनों चीज़ें हैं। ध्यान दीजिए, जो नेटवर्क होगा वह क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आंसर सी होगा। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट शुड हैव एट लीस्ट वन क्लोज लूप। देखिए, सवाल दिया है, नीचे दिए गए सर्किट में शाखाओं, ब्रांचेज और नोड्स के योग की गणना कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे किसी भी नेटवर्क में जितने एलिमेंट लगे होते हैं उनको ब्रांच बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे एक ठो 5 ओम, 10 वोल्ट, 6 ओम, 2 एम्पियर, ये सब यानी कि यहाँ पे दो दो 4 ठो ब्रांच हैं। दूसरी बात यह ध्यान रखें कि दो ब्रांचों के बीच का जो पॉइंट होता है उसे नोड बोला जाता है। दो ब्रांचों के बीच के पॉइंट को नोड बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे बाकी का 3 ठो नोड है। देखिए, यहाँ पर एक ठो नोड जो है ए है और दूसरा नोड बी है। देखिए, यहाँ पे बी बी 2 पॉइंट भले से है, लेकिन उसको हम एक ही बिंदु मान कर चलेंगे। और देखिए, जो नीचे वाला सी है यह कॉमन पॉइंट है, मतलब कि भले से 3 ठो सी है, लेकिन जो सी है वह एक ही मानेंगे। यानी कि यहाँ पे 3 ठो नोड है, ए बी सी। ब्रांच 4 ठो है और नोड 3 ठो है, तो यानी 4 3 7 गो है। सवाल दिया है, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर एंड वोल्टमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी। तो देखिए, यहाँ पे जो सर्किट दिया है, तो देखिए हम जानते हैं आइडियल एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह 0 होता है, तथा आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो देखिए, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वह अनंत हो जाएगा। तो इसमें जब रेजिस्टेंस अनंत हो जाएगा तो इसमें करंट जीरो हो जाएगी, मतलब कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। और देखिए, दूसरी बात तो पूरा जो, और हम जानते हैं कि जो अमीटर है आइडियल, उसका जो रेजिस्टेंस इंटरनल होता है वह 0 होता है, मतलब पूरा का पूरा करंट जो होगा अमीटर से होकर जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अमीटर में फ्लो होने वाली करंट हो जाएगा 10/3 × 5, यानी 10/5 बोले तो 2 एम्पियर हो जाएगी। तो देखिए, जो अमीटर का रीडिंग होगा वह 2 एम्पियर होगा, जबकि जो वोल्टमीटर का रीडिंग होगा वह 0 वोल्ट होगा, क्योंकि जो अमीटर वाला जो पाथ है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जा रहा है, और शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज जो होता है 0 होता है। क्वेश्चन दिया है, एक बंद पास में घटकों के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप का योग इनमें से किसके बराबर होता है? तो द अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है, लगाए गए वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए दिया है, इन अदर वर्ड इन ए क्लोज्ड सर्किट the algebraic sum of all of the EMFs and the algebraic sum of all voltage drop product of current I and resistance R is 0। देखिए, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज Vs दिया है, तथा यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है तथा रेजिस्टेंस R2 है। तो यहाँ पे सिग्मा E प्लस सिग्मा V बराबर 0, यहाँ पे V IR है। देखिए, यहाँ पे Vs बराबर V1 प्लस V2। देखिए, एम एल स्क्वायर टी पर -2 के अनुरूप नहीं हो सकता है, तो यह देखिए संवेग के अनुरूप नहीं हो सकता है, बाकी सबके हो सकता है। देखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पर -3 ए पर -2, रेसिस्टिविटी इसका रो ओम मीटर, एम एल क्यूब टी पर -3 ए पर -2, कंडक्टिविटी सिग्मा महो पर मीटर अथवा सीमेंस पर मीटर, इसका बीमा यम इनवर्स यल पर -3 टी पर क्यूब ए स्क्वायर। अब देखिए, वोल्टेज भी वोल्ट होता है, यम एल स्क्वायर टी पर -3 ए इनवर्स, चार्ज क्यू कुलम्ब, ए टी
इलेक्ट्रिक पावर वाट ml² T/-3, इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल ml² T/-2, परमिटिविटी फैराड पर मीटर m इनवर्स L/-3 T⁴ A², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर ml T/-3 A इनवर्स। देखिए इनमें से कौन सी अदिश राशि है, तो ई की बात करें तो हम कोई चार्ज रखते हैं तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो यह तो सदिश राशि होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, जिस प्रकार हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में B बराबर म्यू नोट इंटू एच पढ़ते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी D बराबर होता है एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल E होता है। तो यहाँ से जब E वेक्टर क्वांटिटी है तो D भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तथा बल की बात करें फोर्स की, तो वह किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तब बल सदिश राशि है, तो यहाँ पर अदिश राशि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद्युत विभव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द फील्ड रीजन। इट इज गिवन बाई वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा के r² इंटू वेक्टर आर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर यूनिट एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस हैविंग इट्स सेंटर एट चार्ज q। थस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज सेम एज इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी एंड इज गिवन बाय वेक्टर d बराबर q/4 पाई r², वेक्टर r बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू ई। टोटल फ्लक्स ओवर इंटायर स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाई फाई बराबर समाकलन वेक्टर डी ds प्लस एप्सिलॉन 0 समाकलन वेक्टर ई ds। नीचे दिए गए सर्किट में 11 ओम प्रतिरोध के एक क्रॉस वोल्टेज है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जो शंट ब्रांच है उसके एक क्रॉस जो वोल्टेज दिया है वह 10 वोल्ट दिया है, तथा यहाँ पे देखिए ऊपर नेगेटिव है तथा नीचे पॉजिटिव है। तो देखिए जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसके एक क्रॉस भी वोल्टेज जो होगा वह 10 वोल्ट भी होगा, तथा जो चिन्ह है उसी प्रकार आ जाएगा, मतलब कि 4 ओम के ऊपर माइनस चिन्ह और नीचे प्लस चिन्ह होगा। अब देखिए जो पहला जो लूप है उसमें केवीएल लगा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए जब केवीएल लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे करंट माइनस से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रही है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 19 V1 प्लस V1 प्लस 10 बराबर 0। तो V1 का मान यहाँ पर -1/2 वोल्ट आ जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें जो सवाल लगाया गया है वह माइनस से प्लस जो जा रहा है उसको निगेटिव लेकर लगाया है। देखिए यहाँ पे सवाल को लगाया गया है। सवाल दिया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, मतलब कि 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, मतलब कि और जो दूसरा देखिए देन द टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड, तो यह पैरेलल सर्किट इसको बोला जाएगा। सवाल दिया है डिटरमाइन द टोटल चार्ज entering a terminal between t बराबर 1 सेकेंड and t बराबर 2 सेकेंड if the current passing the terminal is 3t² - t एम्पियर। देखिए यहाँ पे करंट का मान दिया है 3t² - t एम्पियर। तो देखिए हम जानते हैं I बराबर होता है dq/dt, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा I इंटू dt बराबर हो जाएगा dq। अब देखिए यदि q का मान निकालना है तो दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो हो जाएगा q बराबर समाकलन I dt, और देखिए इस समाकलन पर लिमिट लगा देंगे 1 सेकेंड से
2 सेकंड तक। और देखिए हल कर देंगे तो q बराबर हो जाएगा समाकलन 1 टू 2 3 टी स्क्वायर माइनस टी। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 टी की पावर 3 बटे के 3 माइनस 1/2 टी स्क्वायर। तो देखिए इसको हल कर देंगे तो 5.5 कूलम आ जाएगा आंसर। देखिए इस सवाल में एक ठो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि करंट डिपेंडेंट है। तो देखिए यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो 45, इसको पॉजिटिव 45 लिए हैं। फिर रजिस्टेंस में देखिए जब हम जाते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं तो -10 I हो जाएगा। और देखिए -5I बराबर 0, तो यहाँ से I का मान आ जाएगा 3 एम्पियर। तो देखिए जो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसका वोल्टेज हो जाएगा 5I यानी 5 गुणे के 3 यानी 15 वोल्ट आ जाएगा। तथा इसका जो चिन्ह होगा वह चिन्ह जो होगा वह जैसे वोल्टेज डिपेंडेंट में चिन्ह है उसी प्रकार होगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंट सोर्स है उसमें करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। मतलब कि जो डिपेंडेंट सोर्स है वह पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन पूछा इसमें डिलीवर्ड पावर। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब कर रहा है वह पावर 45 वोल्टेज पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन पूछा है डिलीवर्ड पावर, तो डिलीवर्ड पावर हो जाएगा -45 वाट।